जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये सच है कि भारत कहीं न कहीं यूक्रेन पर रशियन हमले से बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, लेकिन ये भी सच है कि चीन जैसे देश भी इस युद्ध से बच नहीं पाएंगे। और आपको पता है कि यूक्रेन पर रशिया का हमला होते ही चीन ने अपने सारे मीडिया और सभी सलाहकारों को ये निर्देश दिया है कि वह रूस के खिलाफ कोई भी किसी भी तरह का आर्टिकल न छापे या फिर रूस के खिलाफ कोई भी खबर न छापे। लेकिन दोस्तों अब युद्ध का चौथा दिन है और वहीं रूस पर भी प्रतिबंधों का जो दायरा है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और जितने भी नाटो संगठन है वो यूक्रेन को लेकर काफी मददगार साबित हो रहे हैं। ऐसे में कई सारे नाटो देशों का ये बयान निकल कर आया है, वह बड़ी मात्रा में अपनी सैन्य ताकत यहाँ पर यूक्रेन को देने वाले हैं। तो ऐसे में अब चीन को अपने नुकसान की चिंता होने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि चीन की तरफ से एक विशेषज्ञ ने ये तक कहा है कि रूस के हमले ने लंबे समय से सोते हुए नाटो संगठन को जगा दिया है और अब नाटो संगठन में यह चर्चा होने लगी है कि केवल संगठन के गठबंधन के भरोसे अकेले बैठा नहीं जा सकता और अपनी रक्षा के लिए सभी नाटो संगठन अपने सैन्य क्षमताओं को मजबूत बनाने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों चीन को यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता यह है कि रूस पर प्रतिबंधों की वजह से चीन को रूस से मिलने वाला टेक्निकल सपोर्ट यानी कि सामरिक तकनीकी सहायता प्रभावित हो सकती है। और ये सच है दोस्तों, जब तक रूस और यूक्रेन का युद्ध चलता रहेगा तब तक जो ट्रेड रशिया की तरफ से किया जाता है उसमें काफी ज्यादा फेरबदल दिखाई देंगे। हालांकि आपको पता है कि स्पेस मिशन और कई सारी सैन्य सहायता के लिए रूस यहाँ पर चीन का सपोर्ट करता है और ऐसे में ये बाधित होना तय माना जा रहा है। और यहाँ पर चीन की जो चिंता है वो 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद से यहाँ पर चीन ही रूस का सबसे बड़ा समर्थक बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार की जो स्थिति है काफी ज्यादा असामान्य है और यहाँ पर चीन के समर्थन के कैलकुलेशन को यहाँ पर बिगाड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर चीन का मानना है कि भारत ने खुद को तटस्थ रखते हुए पर्दे के पीछे जिस तरह से रशिया का समर्थन किया है और साथ ही जहां पर पश्चिमी देशों का भी हितैषी बना हुआ है। और वहीं आपको पता है कि पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों के नेताओं से काफी देर तक वार्ता भी की है, जबकि भारत के विदेश मंत्री पश्चिमी देशों के दौरे पर जाकर भारत की कूटनीति को मजबूत बना रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि जो अमेरिका पिछले महीने तक भारत को लेकर कई सारी बयानबाजी कर रहा था वह अब S-400 डील को लेकर भारत के साथ काफी ज्यादा नॉर्मल हुआ है। और अब उसका कहना है कि भारत और रशिया के कूटनीतिक संबंध काफी ज्यादा पुराने हैं और ऐसे में भारत के जो रिश्ते रशिया के साथ हैं उससे अमेरिका को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और दोस्तों ये भारत की ताकत है जो आज इस तरह की रणनीति से अपने आप को पूरी दुनिया भर में इस तरह के माहौल में अपने आप को एक तटस्थ बनाए हुए है। और दोस्तों यही वजह है कि भारत की वजह से आज चीन की चिंताएं बढ़ रही है, क्योंकि चीन चाहता था कि भारत पर किसी न किसी तरह की प्रतिबंध लगाए जाए। लेकिन जिस तरह से भारत ने अपनी रणनीति को यहाँ पर दुनिया के सामने रखा है और मिलजुल कर एक तरह से अपने आप को पूरी दुनिया में एक माहौल में ढाल के रखा है, तो इससे चीन की चिंताएं बढ़ रही हैं। और यहाँ पर अब चीन को सबसे ज्यादा बड़ी चिंता यही है कि अब रूस का जो फुल सपोर्ट है वो चीन को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रूस कहीं ना कहीं अपने बार में यहाँ पर उलझा रहेगा और चीन जिस तरह का सपोर्ट रशिया से चाहता था उसको मिलने में काफी ज्यादा देरी होगी और इससे चीन की कई सारी परियोजनाओं को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।